नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स में। रेशियो एंड प्रपोर्शन हम पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। हीरे का मूल्य का भार के वर्ग के साथ सीधा विचरण है। एक हीरे के 4 टुकड़े किए गए। इन टुकड़ों में भार का अनुपात जो है 1:2, 2:3, 4 का अनुपात है। यदि मूल्य में कुल कमी 42,000 रुपए की हो तो मूल हीरे का मूल्य कितना था। जैसे एक हीरा है, एक हीरा टूटा है कितने कितने में, तो 4 भागों में टूट गया है। 1:2, 3:4। अगर ये टुकड़ा अभी 1 है, 2 है, 3 है, 4 भाग में इस प्रकार से टूटा है तो पहले मूल कीमत कितना, मूल वजन कितना होगा। 4 3 7 7 2 9 9 1 10, यानी कि हम मान के चलते हैं कि 10 केजी का अगर हीरा था तो टूटा 1 केजी, 2 केजी और 3 केजी, 4 केजी में। बोल रहा है कि जो इसका मूल्य है ये वजन था, इसका जो मूल्य है मूल्य इसके वजन के समानुपाती है, यानी कि वर्ग के समानुपाती है। तो 1 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 1, 2 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 4, 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 16। अगर ओरिजिनल की बात कर दें, इसका मूल्य निकालें हम, तो मूल्य इसके वजन के वर्ग के समानुपाती होगा, यानी कि 10 दहिया कितना होना चाहिए था 100। अभी इसका वजन कितना आ जाएगा 16 9 25, 25 4 29 और 1 30। देखिए, जब सबसे पहले हीरा टूटने से पहले 100 रुपए का था, जब ये टूट गया है तो अब 30 रुपए का हो गया है। कितने रुपए का नुकसान हो गया, तो 70 रुपए का। और क्वेश्चन में ये वैल्यू कितना है, तो क्वेश्चन में ये है 42,000 रुपए। तो यहाँ 70 का वैल्यू अगर 42,000 रुपया है तो इसका गुना है 6 और 2 जीरो बैठाएंगे इस पे। इसमें भी हम कितना से गुना कर देंगे 6 पे 2 जीरो से, 6 हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो, यानी कि पहले मूल्य था 60,000 रुपया। इस प्रकार से है कि किसी बक्से में 180 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए, एक बक्सा है जिसमें 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं। इसमें जो सिक्के की जो संख्या है, संख्या का अनुपात है 2:3:4। इनका जो है 2, 3 और 4। अगर हम मूल्य की बात कर लें तो 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे 2। 8 आने के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या कितनी है 3, तो कितने रुपए हो जाएंगे 3/2। जैसे आप ऐसे बात समझिए कि 50 पैसे के 3 सिक्के, 50 पैसा, 50 पैसा, 50 पैसा, ये 3 सिक्के हैं तो 50 रुपया कितना जाएगा 1 रुपया हो जाएगा। और ये कितना हो गया आधा रुपया, तो यहाँ से गुना करेंगे 2 एकम 2 1 3, 3/2 रुपया हो जाएगा। 25 पैसे के 4 सिक्के तो कितने हो जाएंगे 1 रुपया, यानी आप इसको समझ सकते हैं ऐसे 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा और 25 पैसा का 4 सिक्के हैं, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का, तो 25 25 50, 25 75, 25 100, 100 पैसा 1 रुपया के बराबर होता है, यानी इनका मूल्य कितना हो जाएगा 1। अब यहां से देखिए कि कुल सिक्कों की मूल्य कितना है, तो 2 और 1 3, 3 में हम जोड़ेंगे इसको 3/2 जोड़ देंगे, 3 + 3/2, तो 3 दूनी 6 व 3, 9/2 अनुपात में जाएगा। अनुपात में आया है 9/2 और इनका कुल मूल्य कितना है 180 है। तो इनका मूल्य अगर 180 है तो बटा में 2 है, इनको हटाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी, ये कट जाएगा। 9 से कितना बार में कट जाएगा, तो 20 बार में। अनुपात 1 का वैल्यू आ जाएगा 20 दूनी 40। हमसे पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 3, 3 का वैल्यू निकाल देंगे, 40 गुना है तो इसका भी 40 गुना कर देंगे, 40 दिया 120 सिक्के हो जाएंगे, 120 सिक्के।
इस प्रकार से कि यदि 378 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में हैं, इनके मान 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? देखिए सिक्के हैं 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। सिक्के का मूल्य दे दिया है, सिक्के का मूल्य, सिक्के का बोल रहा है कि सिक्के का जो मान है, इनका मान जो है 13:11:7, 13, 11 और 7, तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी? सिक्कों की संख्या, आप एक बात समझिए कि अगर आपके पास 1 रुपए के 13 रुपए हैं, तो इसका मतलब कि 13 के 13 सिक्के होंगे। अगर आपके पास 50 पैसे के सभी सिक्के हैं और उनके पास 11 रुपया है, तो 1 रुपए में कितने 50 पैसे के सिक्के आएंगे? तो 1 रुपए में 2 50 पैसे के सिक्के आएंगे, तो 11 रुपए में कितने सिक्के हो जाएंगे? 11 दूनी 22 हो जाएंगे। जैसे आप समझिए कि 50 पैसा और 50 पैसा, दो सिक्का मिलकर के 1 रुपया बनता है, तो 11 रुपए बनने के लिए इस प्रकार से 11 दूनी 22 सिक्के होने चाहिए थे। 25 पैसे के सिक्के जो है उनका मूल्य जो है 7 रुपया है, तो अगर 7 रुपया है तो 25 पैसे कितने 25 पैसे मिलकर के 1 रुपया बनेंगे, तो 4 सिक्के मिलकर के 1 रुपया बनता है। 4 25 पैसे के सिक्के मिलेंगे तो 1 रुपया बनेंगे, तो 7 रुपये बनने के लिए 7 चौक 28 सिक्के की जरूरत पड़ेगी। जैसे 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा और 25 पैसा, ये 4 सिक्के मिलेंगे तब जाकर के 1 रुपया बनेगा। तो 1 रुपये के लिए 4 सिक्के, तो 7 रुपए के लिए 7 चौक 28 सिक्के हो जाएंगे। आप इनको जोड़ दीजिए, 28 22 50 50 और 13 कितना हो जाएगा? 63। 63 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 378 सिक्के। आप इसमें 6 से गुना कीजिएगा तो 378 सिक्के आ जाएंगे। हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 22। 22 का वैल्यू निकाल देंगे हम, 22 गुने 6 बराबर 132 सिक्के हो जाएंगे। 132 सिक्के। इसका कि एक थैले में 90 रुपए की राशि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों के अनुपात जो है 2:3:5 के अनुपात में है, तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे, 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के, सिक्कों की संख्या कितनी है? तो सिक्कों की संख्या का अनुपात जो दिया है 2:3:5 है। सिक्के की संख्या 2:3:5। तो मूल्य की बात कर ले हम इनका, तो 50 पैसे के, देखिए अभी अगर आपको दिक्कत हो अगर इसको निकालने में, तो सबसे अच्छा है कि आप इसको पैसे में रहने दो। 50 दूनी 100 पैसे हो जाएंगे, 25 दिया 75 पैसे और 50 पैसे, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो देखिए 0 और 5 जोड़ेंगे 5, 7 और 5 12, यहाँ पे 2 और 1 1 2, 225 पैसे हो जाएंगे। 225 पैसे मूल्य है, जबकि क्वेश्चन में ये बात बोला है कि उनके पास 90 रुपए की राशि है, यानी कि 90 रुपया को भी हमको पैसा में बदलना पड़ेगा, तो 100 से गुना करना पड़ेगा और इतना पैसा हो जाएगा। आप इसको 25 से काटिए, 25 9 2 25 25 से इसको काट रहे हैं, 9 बार में कटा है, 9 से काट रहे हैं इसको, तो ये कितना बार में कट जाएगा? 1000 बार में कट जाएगा। देखिए 25 9 2 25, तो 1000 9 9000 रुपये। यहाँ से फिर 25 से हम काट देंगे, 25 चौका 100 40, यानी अनुपात में 1 का वैल्यू कितना आ गया? 40 आ गया। अनुपात में 1 का वैल्यू आ गया 40। हमसे पूछा गया है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 है, तो 40 में 3 से गुना कर देंगे, 120 सिक्के हो जाएंगे। दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेल किरायों में 3:1 का अनुपात है। तो पहले हम लिख लेंगे, दो क्लास है, पहली क्लास और दूसरी क्लास, इनका मूल्य जो है वो है 3:1, यानी कि पहली क्लास का जो किराया है 3 रुपया लगेगा, जबकि द्वितीय क्लास का किराया जो है वो 1 रुपया लगेंगे।
फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उक्त उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्याओं का अनुपात 1:5 है। देखिए यात्रियों की जो संख्या है, संख्या जो है वो 1:50 है, यानी कि एक आदमी सफर करता है तो उसके एवज में 50 आदमी द्वितीय क्लास से श्रेणी करते हैं, सफर करते हैं। उन दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल रेल किराया 1325 रुपये प्राप्त हुआ, तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ। अगर एक आदमी गया है और 3 रुपया भाड़ा दिया है तो किराया कितना हमसे वसूल लिया जाएगा। एक आदमी है, 3 रुपया किराया, तो 3 रुपया। 50 आदमियों की संख्या 50 है, किराया 1 है, तो 50 गुने 1 बराबर 50 रुपया वसूला जाएगा। और कुल मिलाकर असूल कितना लिया गया, 53। 53 का वैल्यू है 1325 रुपये, 1325 रुपये है। तो इससे जाएगा 2 बार में, 53 दूनी 106, बचेगा यहाँ से 26, 5, 53 से 5 बार में चला जाएगा, यानी कि 25 गुना इनका है। तो हमसे पूछा गया है कि द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ। तो कितना किराया प्राप्त हो रहा है हमें, 50 रुपये प्राप्त हो रहे हैं किराया, तो 50 में 25 से गुणा कर देंगे, 1250 रुपये इसका उत्तर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।